यद्यपि शिव विरंच शिव जानते हैं ना, विरंच ब्रह्मा। तो गुरु विनोद कुमार द्विवेदी नहीं, जैसे राष्ट्रपति ये पद होता है ना, 5 साल कोई रहा, इसके बाद कोई और आ गया। अब जो सेवानिवृत्त हो गया राष्ट्रपति पद से, तो आप क्या बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, कुछ और बोलते हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे वशिष्ठ का नाम सुना होगा, तो हर कालखंड में वशिष्ठ होते रहे, तो क्या इतने दीर्घजीवी थे वो? वशिष्ठ पद था, ये क्रम है। ये आप जितनी माला हमको पहना रहे हो, ये सब गुरुओं को हम दे रहे हैं। अगर गुरु ने माला पहनना शुरू कर दिया और खुद पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया कि हाँ पूजा करिए, वो गया। आप जो कर रहे हो मेरे लिए, वो सब मैं गुरुओं को दे रहा हूं कि आप ही ने हमको इस लायक बनाया है कि हम यहां बैठ सकते। तो गुरु एक प्रकार का पद है, व्यक्ति नहीं। और इसीलिए भगवान राम को भी वशिष्ठ जी के यहां जाना पड़ा। अगर उनके पिता चाहते कि अच्छा ट्यूशन लगवा देंगे हम, वशिष्ठ जी हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, आप जो आप कहेंगे दे देंगे, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए, आश्रम में जाइए, सेवा करिए, गुरु के पैर दबाइए, झाड़ू पोछा करिए, बर्तन मांजिए, भोजन पकाइए, ये सारे कार्य करिए। इससे क्या लाभ होता था? व्यक्ति का निर्माण होता था। राम जी का निर्माण हुआ। राम जो ईश्वर बने, कृष्ण जो ईश्वर बने, इन्होंने गुरुओं की सेवा की। अब देश काल के हिसाब से परिवर्तन होता है। राम जी का कालखंड अलग था, कृष्ण जी का कालखंड अलग था, आज का कालखंड अलग है। आज कोई हमारे पैर दाबने के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता, कोई हमारे यहाँ जो है सफाई करने के लिए नहीं रुक पाएगा, क्योंकि सबके विद्यालय हैं, सबकी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता था, होता रहेगा। तो कुछ चीजों में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन गुरु शिष्य की जो स्वस्थ परंपरा है, देशी घी वो शुद्धता का प्रतीक है। वो पहले भी देशी घी था, आज भी देशी घी रहेगा यदि शुद्ध है। तो ऐसे गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो बहुत अद्भुत है, अटूट है। आप यहाँ मत रहिए, हमारे साथ मत रहिए, क्योंकि अब स्थितियां दूसरी हैं, लेकिन भावना के साथ रहिए। ये भावना मुझे आज दिखाई दे रही है। भाव से रहिए, तो युग का परिवर्तन होता। परिवर्तन की दृष्टि से ये जो है कुछ व्यवस्थाएं बदली, इस बदलाव का भी स्वागत करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो शिष्य की भावना गुरु के प्रति होती थी, होती रहेगी, तभी उस शिष्य का विकास हो सकता है। तो इसलिए आज के पर्व का यही उद्देश्य है कि हम गुरु उसको स्वीकार करें, हम माने और गुरु को माने, लेकिन उससे ज्यादा गुरु की माने। जो गुरु की मानते हैं वे जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए 16 कला के अवतार भगवान कृष्ण, 12 कला के अवतार भगवान राम, इन्होंने भी गुरु की मानी। अब जब रावण का संहार कर दिया तो चारों ओर जय जयकार हो रही है राम की। आहा, विश्व में तीनों लोग में डंका बज गया। देवता प्रसन्न है, देवलोक के लोग प्रसन्न है। लेकिन वह आते ही क्या बोलते हैं? तुम्हारी कृपा दनुज हम मारे। कुल कौन कुल गुरु हैं उनके? कुल वशिष्ठ गुरु पूज्य हमारे, ये हमारे पूज्य हैं। और आपकी कृपा से हमने राक्षसों का वध किया है। ये भाव शिष्य के अंदर जब है तो वो दिनों दिन ऊंचाइयों को स्पर्श करता है। तो गुरु किसी शरीर को नहीं मानना, गुरु एक पद है और गुरु एक
आपको दिशा देने वाला व्यक्तित्व है। तो इसलिए, क्योंकि आजकल गुरु बहुत बन जाते हैं और लोग कहते भी, कहो गुरु क्या हाल है? वो गुरु नहीं बनना है। गुरु वही है जो हर समय अपने शिष्य के बारे में हित की चिंता करे। मेरे शिष्य का भगवान कल्याण करा दीजिए, मेरे शिष्य का विकास हो जाए, इसका जीवन स्तर बदल जाए। ये गुरु के मन में हमेशा शिष्य के प्रति ये भावना होनी चाहिए। और शिष्य के मन में क्या भावना होनी चाहिए? शिष्य के मन में भावना होनी चाहिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु हमारी दृष्टि में सर्वोपरि है। माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन उस छोटे से बच्चे में जो गुणों का विकास होता है या मानवीय गुणों का विकास होता है या वह जो एक मनुष्य बनता है, श्रेष्ठ नागरिक बनता है और जो राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव रखता है, ये काम गुरु ही कराता है। वो चाहे पाठशालाओं में हो, वो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो। और जीवन के अस्तित्व को पहचानना, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, कभी सोचा है? अभी रास्ते में देखते हैं कुत्ता भी जा रहा है, बिल्ली भी जा रहा है। तो मैं अभी बोल रहा था कि इन्होंने भी कभी गुरु पूर्णिमा की होगी जरूर। योनियों का प्रकार बदलता है। हम आगे क्या होने वाले हैं वो हमारे कर्म की दिशा तय करेंगे। तो कहने का आशय ये कि यदि अच्छा गुरु जीवन में एक बार मिल जाता है तो फिर आपको मोक्ष भी मिल सकता है, आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। तो गुरु पद बहुत बड़ा है, इसको जो है संभालना बहुत कठिन काम है। इसलिए अच्छा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग तो गुरु के नाम पर थोड़ा सा प्रतीकात्मक कर रहे हैं, लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन है। हम लोग केवल प्रतीकात्मक हैं। हमारे गुरु जी देखिए बैठे, शोभन सरकार आत्म तत्व ज्ञानी थे। जब प्रेमानंद जी के यहाँ गए तो बोले, अरे हम तो इनकी जूठन हैं। आत्म तत्व ज्ञानी, सीधे भगवान से वार्ता करने वाले। हमारे दूसरे गुरु जी जिनसे हमने दीक्षा ली, संगीत के गुरु जी मोडस जी हैं। हमारे प्राथमिक गुरु हमारे मामा जी हैं, पंडित साधु प्रसाद शुक्ल जी। तो इनको गुरु कहा जा सकता है। अभी हम लोग गुरु कहलाने लायक नहीं है, बहुत कमियां हैं। और हे मानो, सामने वाले को मानो। जो सामने वाले के अंदर गुण है वो हमारे अंदर नहीं है। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, किसी को भी देख लीजिए, रिक्शा चालक को देख लीजिए, जूता बनाने वाले को देख लीजिए, यदि वो कह दे कि आप मेरा जूता गाड़ दीजिए, हम आपको 500 देंगे। आप तो जाते हैं, जरा हमारा जूता नहीं पॉलिश करिए आप। वो कह दे आप करिए, हम आपको 500 देंगे। रिक्शे वाला कह दे कि हम आपको 500 देंगे, हमको वहां जो है छोड़ दीजिए नाली तक, आप एक कदम नहीं चला पाओ। कहने का आशय ये है कि ईश्वर की जितनी कृतियां हैं उनमें कोई न कोई ऐसा दैवी गुण है जो हम में नहीं। इसलिए एक पाठ आया था, मुझसे सब अच्छे। जब ये भाव मन में आएगा तो जीवन से अहंकार तिरोहित हो जाएगा, और जब अहंकार तिरोहित हो जाएगा तो आप ईश्वर के निकट होने लगेंगे। ये काम कौन कराता है? बोली सद्गुरु भगवान की जय।